नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स डीलरशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों का सपना होता है कि हम भी अपने गाड़ियों का बिजनेस करें जिससे हमें अच्छी और बढ़िया आमदनी हो और हमारा भी नाम हो। तो दोस्तों, यदि आप गाड़ियों का बिजनेस करना चाहते हैं तो टाटा मोटर्स की डीलरशिप आप ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप टाटा मोटर्स की डीलरशिप ले सकते हैं और उसके लिए आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा और कितनी आपकी कमाई होगी और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टाटा मोटर्स लिमिटेड एक भारतीय मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम पहले टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी था, लेकिन अब इसे टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। यह टाटा ग्रुप का एक पार्ट है और बहुत से छोटे छोटे व्हीकल बनाती है। आज इस कंपनी के प्रोडक्ट में पैसेंजर कार, ट्रक्स, वैन, बस, स्पोर्ट्स कार और भी बहुत सारी व्हीकल्स बनाती है। इस कंपनी के इंडिया के अंदर बहुत से प्लान हैं, जैसे मसेदपुर, पंतनगर, लखनऊ, साणंद, धारवाड़ और पुणे आदि। और यह कंपनी इंडिया के साथ साथ दूसरे देशों के अंदर भी बिजनेस करती है। यह कंपनी अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ग्रेट ब्रिटेन और थाईलैंड के अंदर भी बिजनेस करती है और यहाँ भी अपने प्लान लगा रही है। आपको बता दें, इस कंपनी की बहुत सी सहायक कंपनी भी है, जैसे कि जगुआर, लैंड रोवर, टाटा डिएगो, सभी इसकी सहायक कंपनी है और आज यह कंपनी बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि टाटा मोटर्स डीलरशिप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। दोस्तों, कंपनी अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए नई नई एजेंसी ओपन करती है और नए नए सर्विस सेंटर ओपन कर रही है। तो कोई भी व्यक्ति यदि टाटा मोटर्स डीलरशिप फ्रेंचाइज लेना चाहता है तो उसके लिए यह बढ़िया मौका रहेगा और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी। उसके बाद आप बड़ी कंपनी के साथ बिजनेस करने का मौका ले सकते हैं। और दोस्तों, यह एक बढ़िया और लाभदायक बिजनेस है। तो यदि आप भी टाटा मोटर्स डीलरशिप फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। दोस्तों, टाटा मोटर्स कई प्रकार की डीलरशिप देती है, जैसे अपने व्हीकल की डीलरशिप, स्पेयर पार्ट की डीलरशिप और सर्विस सेंटर की डीलरशिप। इन सभी के लिए आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, यदि आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपके पास अच्छा पैसा है, तो आप इन सभी की डीलरशिप ले सकते हैं और वो भी एक साथ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि टाटा मोटर्स डीलरशिप के कितने पार्ट हैं। दोस्तों, इस कंपनी के बहुत से व्हीकल बनते हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्हीकल यह कंपनी बनाती है। इसलिए यह कई प्रकार की डीलरशिप देती है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल इतना अच्छा है कि यह अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी सुविधा देती है। इसलिए यह कंपनी सभी प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से अलग अलग डीलरशिप देती है। तो दोस्तों, सबसे पहले है टाटा मोटर्स ट्रक एंड बस एजेंसी। यदि कोई भी उम्मीदवार टाटा मोटर्स की बस और ट्रक डीलरशिप लेकर एजेंसी ओपन करना चाहता है तो कंपनी बस एंड ट्रक डीलरशिप अलग से देती है। इसके बाद है दोस्तों टाटा मोटर्स स्पेयर पार्ट डीलरशिप। दोस्तों, टाटा मोटर्स बस एंड ट्रक के स्पेयर पार्ट की डीलरशिप भी यह कंपनी देती है। यदि किसी के पास कम इन्वेस्टमेंट है तो आप यह डीलरशिप ले सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों टाटा मोटर्स सर्विस सेंटर। दोस्तों, टाटा मोटर्स सर्विस सेंटर की डीलरशिप भी यह कंपनी देती है। यदि कोई इस कंपनी का सर्विस सेंटर भी खोलना चाहता है तो वह भी खोल सकते हैं। इसके लिए भी कंपनी अलग से डीलरशिप देती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप इन सभी चीज की डीलरशिप एक साथ लेना चाहते हैं तो कंपनी एक साथ सभी चीज की डीलरशिप देती है। और दोस्तों, यदि बात करें कि टाटा मोटर्स डीलरशिप लेने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो यदि कोई भी उम्मीदवार टाटा मोटर्स की ट्रक या बस या स्पेयर पार्ट डीलरशिप लेना चाहता है तो इसके लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है और लागत जमीन और लोकेशन के ऊपर निर्भर करती है। क्योंकि यदि जमीन की बात करें तो जमीन खुद की हो तो आपकी काफी मदद होगी, आपके काफी पैसे बच जाएंगे। और दोस्तों, यदि आपको जमीन खरीदनी पड़ जाए या किराए पर लेनी पड़ जाए तो आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और लोकेशन की बात करें तो यदि किसी सिटी के अंदर एजेंसी ओपन करती है तो वहाँ जमीन ज्यादा महंगी मिलेगी और किराया भी ज्यादा महंगा देना पड़ेगा। दोस्तों, लैंड लोकेशन के साथ कंपनी ब्रांड सिक्योरिटी या सिक्योरिटी फीस भी लागत को प्रभावित करती है। और एजेंसी के अंदर सभी चीजों के लिए अलग अलग कॉस्ट होती है, जैसे कि फिक्स इन्वेस्टमेंट हम मान के चलते हैं, जैसे कि लैंड कॉस्ट अराउंड 1 करोड़ रुपए। इसके बाद है दोस्तों एजेंसी बिल्डिंग कॉस्ट अराउंड 25 लाख रुपए। इसके बाद है दोस्तों सिक्योरिटी फी अराउंड 20 लाख रुपए। और इसके बाद है दोस्तों वेरिएबल इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले स्टॉक डिपेंड ऑन योर बिजनेस मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए। और इसके बाद है दोस्तों स्टाफ सैलरी अराउंड 5 लाख टू 10 लाख रुपीज। इसके बाद है दोस्तों उधर चार्ज कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, व्हीकल सपोर्ट, तो मैक्सिमम 20 लाख रुपए। दोस्तों, टाटा मोटर्स डीलरशिप कॉस्ट उसके ऊपर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार की डीलरशिप लेना चाहते हैं।
तो पीछे हमने आपको सभी डीलरशिप एक साथ लेते हैं उसके बारे में बताया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों यदि बात करें कि टाटा मोटर्स के लिए आपको कितनी ज़मीन खरीदनी पड़ेगी या कितना एरिया की आपको ज़रूरत होगी, तो टाटा मोटर्स डीलरशिप के लिए ज़मीन की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है और इसके अंदर लोकेशन के हिसाब से ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि किसी बड़ी मेट्रो सिटी डीलरशिप के अंदर बड़ी एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। और ज़मीन डीलरशिप के ऊपर भी निर्भर करती है, क्योंकि यदि टाटा मोटर्स स्पेयर पार्ट डीलरशिप आप लेते हैं तो उसके लिए आपको कम ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि टाटा मोटर्स ट्रक एंड बस एजेंसी आप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि आप सर्विस सेंटर खोलते हैं तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका कुछ एस्टिमेट हम आपको बता देते हैं। जैसे कि यदि आप टाटा मोटर्स शोरूम खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 8,000 या 10,000 स्क्वायर फीट की जगह आपको चाहिएगी। और यदि आप वर्कशॉप और सर्विस स्टेशन खोलते हैं तो आपको 3,000 से 35,000 स्क्वायर फीट की जमीन की आवश्यकता होगी। और दोस्तों यदि आप सेल और स्पेयर पार्ट एंड सर्विस स्टेशन खोलते हैं तो उसके लिए आपको 55,000 से 65,000 स्क्वायर फीट की आवश्यकता होगी। और दोस्तों यदि बात करें टाटा मोटर्स डीलरशिप लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में, तो इसमें आपको आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड की आवश्यकता होगी। एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल की आवश्यकता होगी और बैंक अकाउंट विद पासवर्ड की आवश्यकता होगी। फोटोग्राफ, ईमेल आईडी और नंबर की आवश्यकता होगी। और दूसरे डॉक्यूमेंट भी काफ़ी होते हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों कंप्लीट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट विद टाइटल एंड एड्रेस की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और यदि आपने ज़मीन लीज पर ली है तो लीज एग्रीमेंट चाहिए होगा और एनओसी की आवश्यकता होगी। और दोस्तों यदि आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक भी दिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।